सभी को मैं झारखंडी जोहार कहती हूँ। कम शब्दों में बोलना चाहती हूँ कि जो बीजेपी सरकार है वो कभी कुछ बनाई नहीं है, लेकिन सारा कुछ कि किस तरह से उनको फायदा हो, बस इसी पर ज्यादा से ज्यादा उन लोगों ने ध्यान दिया हुआ है। जो हमारी मनरेगा थी उसका नाम बदल के जी राम जी कर दिया गया है और सारा कुछ भगवान के नाम से ही उन लोग ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं। उन लोगों ने बस यही काम किया है कि राम जी का नाम को बदनाम करके, राम जी का नाम को आगे करके और सिर्फ महिला लोगों के साथ एक जोरदार इसका विरोध करेंगे और हम लोग ये चीज कभी भी लागू नहीं होने देंगे। ये मजदूरों के साथ हमारा अन्याय होगा। और एक बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये हमारे भारत देश के बहुत दुर्भाग्य है कि समाज सेवा और सोनम वांगचुक जी जेल में है, तो ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह का ये लोग काम कर रहे हैं और जितने भी गलत नीति है उसको ला करके अपने फायदे के लिए पार्टी के सदस्य और प्रखंड सभी का हम धन्यवाद देते हैं, जोहार करते हैं। जैसे कि आपने श्री राम जी बिल का नाम सुना ही होगा। एक तरह से अभी मेरे वक्ता ने कहा है कि 40% राज्य सरकार देगी, 7% केंद्र सरकार। तो कहीं कहीं ना जो नाम बदनाम करके इस योजना को बंद कराने का काम करें। इसका हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा जो डांस करेंगे सड़क से सदन लेके, जब तक इसका नाम चेंज नहीं होगा। और ये संचालक जो महात्मा गांधी तक को नहीं लोग छोड़ रहे हैं, जो देश के लिए अपने जीवन दे दिया, इस श्री राम जी हम लोग जोरदार विरोध करते रहेंगे। सभी वक्ताओं को धन्यवाद और हमारे बीच सुखदेव का भी होता है, धन्यवाद। धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में मैं आशुतोष झारखंड मुक्ति मोर्चा के परिवार के लोगों का हम हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। साथियों, आज केंद्र नेतृत्व के अनुसार जो आदेशानुसार हम यहाँ एक दिवसीय धरना पे बैठे हैं। इसका मूल कारण है जो देश विरोधी सरकार केंद्र में चल रही है, उनके विरोध में जो मनरेगा जो चल रहा था हमारे गांव के रोजगार के लिए, उनको जो लूटने का काम, उनको जो छीनने का काम शुरू से केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती आ रही है, उसके विरोध में उनका काम हमेशा रहा है कि ये हमारे जितने भी यहाँ की जनता है इनके रोजगार को छीनकर पूंजीवादियों के हाथों में सौंप देना। तो जोरदार नारा लगाएंगे कि केंद्र सरकार हाय हाय, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मनरेगा वापस करना होगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूं। धन्यवाद। समिति सदस्य जिला महानगर के संयोजक भाई अश्विनी शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपने विचार रखें। धन्यवाद संचालक महोदय। उपायुक्त कार्यालय के सामने हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं। साथियों, सर्वप्रथम ये बोलना है कि पहले से ही बहुत वक्ताओं ने इसके बारे में पूरी बातें बता चुकी हैं, तो कुछ ज्यादा बताने का नहीं है। लेकिन मैं और आप देखिए जो मनरेगा अच्छे तरीके से चल रहा था उसका नाम भी भगवान के नाम पे चेंज कर रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का कोई नया चीज नहीं है। आज जितने भी हमारे वक्ताओं ने जो अपनी है लागू होगा। कम से कम 4 करोड़ मजदूरों को एक सीधे तौर पर नुकसान होगा। और भी और इस बिल के अंतर्गत आप लोगों को साथ नहीं पता है, इसमें इस बिल के अंतर्गत ये हम लोग पूरे यहाँ पर जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे साथी हैं, 24 जिलों में हम लोगों ने इसका विरोध करने का काम किया है। और आने वाले दिनों में जब तक ये कानून वापस नहीं हो, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा बर्दाश्त नहीं करेगी। हम चेतावनी देना चाहेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा रांची जिला के अध्यक्षता कर रहे हैं। हमारी महिला कार्यकर्तागण और यहाँ तो आज कुछ पुराने साथी भी हैं जो आंदोलन के समय से ही हमारे साथ रहे हैं और कुछ नए भी जुटे हैं। ये पहले हमें समझना पड़ेगा कि आज का धरना पे हम लोग आएंगे। आज के धरना पे इसलिए आए क्योंकि कानून नया आ गया। 1995 में एक कानून आया था
जब पूरी दुनिया आर्थिक व्यवस्था से उथल-पुथल हो रही थी, तो भारत किसी गांव में बसता है, गांव में बसता है, तो वहां कोई आर्थिक तनाव ना हो और लोगों को सुलभ से काम मिल जाए, रोजगार मिल जाए। इसलिए केंद्र सरकार ने सोचा कि हम 100 दिन का काम न्यूनतम पूरे देश के अपने जो ग्रामीण क्षेत्र के जो अकुशल मजदूर हैं, उन मजदूरों के द्वारा अर्थव्यवस्था को बचाए बनाए रखने के लिए करेंगे। और हम लोगों ने देखा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा जिसको हम लोग कहते हैं, वो जब आया तब लोगों को काम मिलना शुरू हुआ, हाथ का काम, ताकि न्यूनतम रोटी रोजी और नून भात उसको मिलता रहे। 2014 में जब यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने मनरेगा को कहा कि ये पूरी तरह विफल योजना है और हम इस विफल इमारत के इस भवन को, इस ढांचे को हम बनाए रखेंगे। काहे भाई, जब वो योजना ही विफल था तो आप कोई नई योजना लेके आते, क्योंकि आपके पास सोच ही नहीं था। इसलिए आपको मजबूरी में उसी योजना को ही जारी रखना पड़ा। और फिर जब 2020 में पूरा वैश्विक संकट आया, महामारी कोरोना का आया, जो प्रवासी मजदूर दूर दूर से अपने गांव की ओर लौटे, तो यही मनरेगा था जिन्होंने रोजगार देने का काम किया, 100 दिन का रोजगार उनको अपने घर में मिलने का काम किया। मुश्किल यहां हो रहा था कि यदि हम रोजगार दे देंगे सबको, तो गुजरात में जो हमारे गुजराती साथियों का जो फैक्ट्री है, जो कल कारखाने हैं, वो भाई चलेगा कैसे? लोग भूखे नहीं रहेंगे तो बेगारी मजदूर मिलेगा कैसे? इसलिए बोला एक चालाकी कर दो, चालाकी करो कि रोजगार देना ही ना पड़े। वो चालाकी कैसे हो गया? ये नया कानून लगा। ये कानून में क्या है? मनरेगा में था कि हर पूरे भारत के गांव मनरेगा एक साथ चलता, तब हम 60% देंगे। पहले केंद्र 90 देता था, तब हम 10 देते थे। मेरा समझ गए ना? एक ऐसा आज जेएमएम की तरफ से पूरे राज्य में विरोध है, क्या संदेश देने की कोशिश है केंद्र को? देखिए, ये जो मजदूर और श्रम विरोधी जो कानून है, जो कुशल मजदूरों को एक श्रम का आधार था, अब उसको भी छीनने का काम किया जा रहा है, ताकि लोगों को रोजगार ना मिले तो वो न्यूनतम मजदूरी से भी कम पर। वो गुजरात और गुजरात के जो वेस्ट इंडिया जो कंपनी आज पूरे देश में राज कर रही है। पहले तो हम लोगों ने सुना था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से आई थी।
अब ये वेस्ट इंडिया कंपनी का राज है, तो इस कंपनी राज को चलाने के लिए रोजगार समाप्त करके उनके लिए रोजगार पैदा करने के लिए ये कानून लाया गया है। इसलिए इस कानून का पूरे देश में विरोध हो रहा है और हम भी इस राज्य में विरोध कर रहे हैं। साथ साथ हमारे जो अन्य पश्चिम बंगाल, असम, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार यूनिट भी आज इस आंदोलन में हमारे साथ खड़ा है। दादा, अपने भाषण में कहा कि ये मुद्दा पंचायत तक लेके जाएगी जेएमएम, क्या रूपरेखा होगी, इसमें किस तरह से आगे बढ़ेंगे? हम रूपरेखा तय कर रहे हैं क्योंकि हम एक क्रमगत तरीके से जो पंचायत से शुरू होगा, पंचायत से शुरू होकर वो प्रखंड तक आएगा, प्रखंड से वो आपको जिले तक आएगा, जिले से अनुमंडल तक आएगा, फिर जिला आएगा, फिर प्रमंडल आएगा, फिर राज्य स्तर पर आएगा और राज्य स्तर पे से जो आंदोलन होगा, आप यदि मेरे मजदूर को भूखा रखिएगा तो दिल्ली को हम सुखाने का काम करेंगे। दिल्ली में एक ढेला भी कोयला नहीं जाएगा तो वहाँ का बत्ती गुल हो जाएगा। ये आंदोलन उस हद तक जाएगा। बीजेपी कह रही है कि उनको राम जी से नफरत क्यों है, राम जी से आखिर परहेज क्यों? देखिए, हमको राम जी से ही नहीं है, आपने राम जी को गलत शब्दों में उसको परिभाषित किया है। आप क्या कहना चाहते हैं? अंग्रेजी के एक शब्द को आप उसको आजीविका को ए बना दीजिए, रोजगार को आर बना दीजिए, मिशन को एम बना दीजिए, तो इस तरह से राम को कौन बदनाम करता है? आप अभी भी विकासशील देश है, आपके यहाँ पर अभी भी 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मिलता हो खाने को, और आप विकसित भारत बन गए। एक डेवलपिंग स्टेट और एक डेवलप्ड स्टेट में बहुत अंतर होता है। तो इसलिए नाम के साथ खिलवाड़ ये लोग करते हैं। हमने जब मनरेगा लाया था तो हम क्या महात्मा गांधी को तो एम में ही रख दिया था, उससे क्या गांधी जी महात्मा जी छोटा हो गए थे? हमने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट लाया, आपने क्या लाया कि हम अनएम्प्लॉयमेंट एक्ट लाए, 60 डेज का काम नहीं देंगे। तो ये देखिए, राम के नाम का खिलवाड़ भाजपा करती है क्योंकि इनको यही सूट करता है।